जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, पीछे के एक वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि बीसीसीआई जब बना तो बीसीसीआई बनने की क्या प्रक्रिया रही, किन कारणों से बना, किन-किन लोगों का, रियासतों का इसके बनने में हाथ था, क्या नीतियाँ थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1932 में जब पहली दफ़ा भारत की क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच श्रृंखला के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था। वो टेस्ट मैच शब्द काम नहीं ले तब भी वही है, क्योंकि तब टेस्ट मैच होते थे। एक दिवसीय क्रिकेट तो जो आईसीसी के लेवल पर मंजूर हुआ वो 1975 में हुआ था, पहला विश्व कप। उसके बाद उस समय इंपीरियल क्रिकेट क्लब आईसीसी तब भी था, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट क्लब। अब ये जो मामला है ना कि 1932 में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई वो गुजरात से बहुत बड़ा संबंध था, क्योंकि जो उसके कप्तान थे वो पोरबंदर के महाराजा थे, पोरबंदर गुजरात में है। और जो उप कप्तान थे वो लींबड़ी रियासत के राजकुमार घनश्याम सिंह, ये उसके उस टीम के उप कप्तान थे। तो ये वो संबंध था, बड़ा गहरा संबंध था उस समय। और गहरा संबंध तो आपका इस चैनल से भी है, मुझसे भी है, मेरे किस्सों से भी है। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, ये वीडियो पसंद कीजिए, करवाइए, आगे बढ़ाइए, बढ़वाइए और अपने परिजनों, परिचितों और मित्रों को भी इस चैनल, इस वीडियो से जोड़िए। अब मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे जो जितने खिलाड़ी हैं, अगर मैं बतौर बल्लेबाज पसंद करता हूँ, तो वैसे तो खैर कई खिलाड़ियों ने पसंद करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उनमें एक नाम आता है और वो नाम है जिमी का। हिंदी सिनेमा में जिमी के नाम से एक डांसर बड़े प्रसिद्ध हुए थे, डिस्को डांसर में जिमी 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 आजा आजा, आजा रे मेरे यार। ये गाना जो था ये जापान और रूस में बहुत लोकप्रिय, और मिथुन चक्रवर्ती जिमी के नाम से प्रसिद्ध। लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट में जिमी के नाम से एक खिलाड़ी प्रसिद्ध है और अब तक एकमात्र खिलाड़ी है, उनका नाम है मोहिंदर अमरनाथ। वैसे ये शब्द यूं तो सही होता है महेंद्र अमरनाथ, लेकिन वो पंजाबी टोन में मोहिंदर अमरनाथ। अब ये तीन भाई मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ, तीनों क्रिकेटर। तो आपने एक फ़िल्म आई थी 1983 की, भारत की विश्व कप विजय पर बनी थी, 83 नाम से, 83 नाम से। उसमें आपने फाइनल मैच देखा होगा ना? फाइनल मैच में दिखाते हैं, फाइनल की बात है, सेमीफाइनल की, जब मोहिंदर अमरनाथ आउट होते हैं, हाँ, टीवी में, मैच में, तो इधर मोहिंदर अमरनाथ खुद बैठे होते हैं और वो पता नहीं कुछ वो फेंकने के लिए उद्यत होते हैं। मोहिंदर अमरनाथ, वो जो सामने असली मोहिंदर अमरनाथ बैठे होते हैं, वो अपने पिताजी का रोल कर रहे होते हैं, लाला अमरनाथ का, लाला जी का। और सामने जो टीवी में दिख रहे थे वो मोहिंदर अमरनाथ आउट हुए थे या कोई खराब शॉट खेले थे, ऐसा कुछ था। तो वो जो सामने मोहिंदर अमरनाथ थे, ये कितने कितने बड़े सौभाग्य की बात थी कि मोहिंदर अमरनाथ अपने पिताजी का रोल कर रहे थे उस फ़िल्म में, लाला जी का, लाला अमरनाथ। पंजाबी समुदाय में लाला जी या लाला जो है वो बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ लिया जाता है। अ, ऐसे लोगों के लिए आगे शब्द लाला लगाते हैं। तो लाला अमरनाथ की आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। आप कहेंगे पौने 4 मिनट तो हो गए, अब लाला जी पर आए। देखिए क्या है, मोहिंदर अमरनाथ जो है ना, अब मैं ये नहीं कहता कि वो तकनीकी रूप से वो सर्वश्रेष्ठ थे, उनसे बड़ा कोई नहीं था, या गावस्कर से बड़े थे या दिलीप वेंगसरकर से बड़े थे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन क्या है कि मोहिंदर अमरनाथ के साथ मेरा जो जुड़ाव है वो कच्चेपन की उम्र जो होती है ना, या उम्र का जो कच्चापन होता है उस समय से। देखिए उनका एक बड़ा फेवरेट स्टाइल था, वो ये था कि आप जानते हैं टेस्ट मैच में सफेद कपड़े पहन के खेलते हैं, है ना? मैं पिंक बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, पिंक बॉल में क्या पता कब जाके कपड़ों का कलर बदल दे, लेकिन मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, है ना? तो सफेद ड्रेस, तो वो क्या करते थे, अच्छा उस समय पाजामे नहीं, पैंट पहनते थे खिलाड़ी, अब तो पाजामे पहनते हैं। तो वो जो सीधे हाथ की तरफ थे, सीधे हाथ के बल्लेबाज थे, और इधर अंपायर और बॉलर है, इधर विकेट कीपर, तो ऐसे खड़े होते थे बल्ला पकड़ के यूं। तो उनके जो इधर वाली पैंट की जो जेब है ना, बाहर वाली, उसमें वो लाल रुमाल रखते थे, थोड़ा सा बाहर निकाल कर।
ये चाहे उनकी विश्वास और श्रद्धा की बात हो, जो भी हो, लेकिन 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं मतलब वो जो पढ़ाई का मेरा समय था, वो जो दौर था, 11-12 साल, 10-11 साल की उम्र से मोहिंदर अमरनाथ को, तो वो जो उस पसंद के कारण से मैंने कहा था कि बड़े प्यारे मेरे क्रिकेटर, तो लाला अमरनाथ की बात करते हैं, वो 1932 तो खैर बात आई और चली गई। फिर 1936 का जब वर्ष आया तो एक बार फिर से भारत की क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट मैच श्रृंखला के लिए इंग्लैंड जाने वाली थी। खिलाड़ी चुने गए, कप्तान चुने गए, स्वाभाविक है ना, जब कोई टीम आगे श्रृंखला खेलने जाने वाली है, चाहे घर में खेलनी है, तो कप्तान भी चुना जाता है, खिलाड़ी भी चुने जाते हैं। तो इफ्तिखार अली खान पटौदी जो हैं, पूरा तो उनको चूंकि वो पटौदी रियासत के नवाब थे और भोपाल की रियासत से भी उनका बहुत गहरा संबंध था। तो ऐसा बताते कि भोपाल रियासत के वे नवासे थे, जो भी कहा जाता है। ये जो अभिनेता है सैफ अली खान, इनके दादाजी थे वे। तो नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी जो है, उन्हें वो जो 1936 में इंग्लैंड के दौरे पर भारत की टीम जाने वाली थी, क्रिकेट टीम, उसका कप्तान चुना गया। लेकिन इफ्तिखार अली खान पटौदी ने मना कर दिया, बोले मैं कप्तानी नहीं करूंगा। खैर कुछ कारण थे जो कहा जाता है कि फला 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 थे, लेकिन मैं अभी उन कारणों पर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर ये कप्तानी जो है विजयनगरम रियासत के राजकुमार विज्जी को मिली। विज्जी उनका उपनाम था। जैसे सुनील गावस्कर साहब का सनी था, जैसे मोहिंदर अमरनाथ साहब का जिमी था, जैसे दिलीप वेंगसरकर साहब को कर्नल कहकर बुलाते थे, है ना, ये इस तरीके से। तो वो जो विज्जी को ये कप्तानी मिली। और दूसरा एक और भी तर्क दिया जाता है कि साहब उस समय बीसीसीआई तो फक्कड़ हुआ करता था, तो वो जो दौरे का खर्चा है वो उठाया था विज्जी ने, तो इसलिए विज्जी को कप्तानी मिली। ये भी बात कही जाती है, सच्चाई भगवान जाने क्या थी। मगर कमाल क्या था, आपको जानकर अचंभा होगा मित्रों कि उस सीरीज में, वैसे तो क्या था, कोई सीरीज या श्रृंखला में 14 खिलाड़ी चुने जाते हैं, 15 चुने जाते हैं, है ना। बाद में एक परंपरा ऐसी आई कि 3 खिलाड़ी रिजर्व चुने जाते हैं या स्टैंड बाई चुने जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 14 या 15 रेगुलर खिलाड़ी चुने जाते हैं। लेकिन ये जो टीम थी जो 1936 में जाने वाली थी इंग्लैंड, और जिसके कप्तान विज्जी चुने गए, उसमें 21 खिलाड़ी लिए गए थे। 21 खिलाड़ी। और हालत क्या थी, इन 21 खिलाड़ियों में भी कुछ एक खिलाड़ी तो ऐसे थे जिनको एक आध मैच ही खेलने को मिला, बाकी पूरी श्रृंखला में खेलने को मैच ही नहीं मिला। और मजे की बात यहां खत्म नहीं होती है। मजे की बात यह है कि ऐसे भारतीय खिलाड़ी जो इंग्लैंड में बसे हुए थे और इस टीम में थे ही नहीं, उन्हें भी वहां टीम में शामिल कर लिया गया और खिलाया गया। अब आप ये भी ध्यान दीजिएगा। और अब इस पर भी मजे की बात, अब आप कहेंगे कितनी मजे की बातें लाए हैं आज आप। खूब लाया हूं। तो एक तो 21 खिलाड़ी चुने गए, फिर कुछ खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं मिला एक आध मैच के अलावा, कुछ खिलाड़ियों को फ्लॉप होने के बाद लगातार खिलाया गया। 3 मजे की बात है। चौथी मजे की बात कि जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में रहते थे उस समय, वो टीम में हाथों हाथ वहीं लिए गए और खिला लिए गए। और चौथी मजे की बात क्या है कि यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो डिप्टी मैनेजर था वो भी मैच खेला। हाँ, फील्ड में उतरा, वो बाकायदा टीम के खिलाड़ी के रूप में मैच खेला। अब इस श्रृंखला में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। ये जो दौरा था, ये जो टूर था भारतीय क्रिकेट टीम का, ये बहुत बदनाम टूर था। बहुत बुरी बातों के लिए ये टूर जाना जाता है, ये दौरा पहचाना जाता है। जैसे इस श्रृंखला में भारत के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर मुश्ताक अली, जिनके नाम से ट्रॉफी भी खेली जाती है, तो मुश्ताक अली जो हैं, उन्होंने बाद में कहा कि इस श्रृंखला में मैनचेस्टर टेस्ट जो था, जिसे मानचेस्टर भी कहते हैं, तो मानचेस्टर टेस्ट की दूसरी पारी में जब मैं बैटिंग करने गया तो मुझे टीम के हमारी टीम के एक बहुत सीनियर खिलाड़ी ने यह कहा कि तुम्हें विजय मर्चेंट को रन आउट करवाना है। सही सुना आपने। बहुत सीनियर खिलाड़ी था, बल्कि शुरू के 2-3 सीनियर खिलाड़ियों में से वो गिना जाता है। उतना बड़ा खिलाड़ी,
और मुशी ने कहा कि उसने मुझसे कहा, मैं गया पिच पर तो विजय मर्चेंट पहले से खेल रहे थे। आपको ये भी बताते चलूं, आपको ध्यान है ना कि 3 विजय इकट्ठे भारत में खेले थे। जैसे 3 डब्ल्यू खेले थे इंग्लैंड में, वैसे 3 विजय भारत से खेले थे, विजय मंजरेकर, विजय हजारे और विजय मर्चेंट। तो इन पर फिर कभी बात करेंगे। तो विजय मर्चेंट को रन आउट करवा दूं, ऐसा उस खिलाड़ी ने कहा था मुझे, मैं जब पिच पर खेलने आ रहा था। एक तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। अच्छा, एक क्या हुआ कि लॉर्ड्स की बात है। लॉर्ड्स में खेलना किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। हाँ, आपको ये भी बता दूं कि ऐसे सपने में कर्नल दिलीप वेंगसरकर के नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने लगातार 3 श्रृंखलाओं में लॉर्ड्स में टेस्ट में शतक लगाया। और ये आज भी अविजित है ये रिकॉर्ड, ये कोई तोड़ नहीं पाया है। तो लॉर्ड्स में एक मिनी काउंटी, मतलब वहां काउंटियां है ना, क्रिकेट क्लब है, तो मिनी यानी छोटी काउंटी क्लब के साथ में ये मैच हो रहा था भारतीय टीम का। तो लाला अमरनाथ को कहा गया कि भाई आप पैड पहनकर तैयार रहे, पैडेड हो जाइए। अब जो आउट होगा तो उसके बाद आपको खेलने बैटिंग करने जाना है। लाला जी ने कहा ठीक है, ऑर्डर इज ऑर्डर। लाला जी पैड बांध कर बैठ गए। अब वो खिलाड़ी आउट हुआ, लाला जी को नहीं भेजा, लाला जी बैठे रहे, फिर अगला भेजा गया, फिर वो आउट हो गया, फिर किसी और को भेजा, फिर वो आउट होके आ गया, फिर किसी और को भेजा, लाला जी पैड बांधे ही बैठे रहे, पारी निकल पड़ी, पारी निकल गई। लाला जी घंटों बैठे रहे, दूसरे बल्लेबाज जाते रहे, बैटिंग करके आउट होकर आते रहे। लाला जी को गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने पैड निकाले और उतार कर जमीन पे पटक दिए। बस इतना ही किया, जमीन पे पटक दिए। और इसे असभ्यता माना गया और इतनी सी बात पर लाला जी को अनुशासनहीन मानकर तुरंत तो भेज दिया गया भारत वापस बीच दौरे में। आपको याद है नवजोत सिंह सिद्धू मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में इंग्लैंड गए थे, बीच दौरा छोड़कर आ गए और वहां से उनका करियर ही खत्म हो गया। वो बातें क्या हुई किसी ने नहीं बताई, अजहरुद्दीन ने नहीं बताई, बताई नहीं थी उन्होंने। और नवजोत सिंह सिद्धू बोले कि मियां मेरे कप्तान है, मैं क्या बोलूं, मेरे भाई हैं, कुछ नहीं कहूंगा। खैर जो भी हो, तो लाला जी को बीच में भेज दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये आप यूं समझिए कि वो जो टीम का मैनेजर था ना, वो था ब्रिटेन जोन्स, अंग्रेज था। उसको नशा चढ़ा हुआ था और वो चाहता था कि भारत के अच्छे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों को मैं सबक सिखाऊं, मतलब एक सनक चढ़ी थी। तो उसने इतनी सी बात पर लाला जी को तुरंत वापस भेज दिया, टीम से बाहर, दौरा से बाहर, और भारत वापस। खैर ठीक है साहब, अब दौरा शुरू हुआ तो दौरा खत्म भी होना था। दौरा खत्म हुआ, टीम भारत वापस आई तो बीसीसीआई ने एक जांच समिति बिठा दी। वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे सर जॉन ब्यूमेंट, तो ब्यूमॉन्ट, सर जॉन ब्यूमॉन्ट, तो उनकी अध्यक्षता में जांच समिति बिठा दी। जांच समिति ने रिपोर्ट दी। उसने बताया कि इस टीम में सहयोग और एकता नहीं थी, और उसका कारण सबसे बड़ा तो यह था कि सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी मेजर सी के नायडू, बल्कि यूं कहना चाहिए बाद में वो कर्नल हो गए थे, कर्नल सी के नायडू के नाम से उन्हें ज्यादा जाना जाता है, वो बाद में हुए थे। तो मेजर जो सी के नायडू है वो पूरी टीम से अलग थलग रहे थे पूरे दौरे में, सीनियर खिलाड़ी होने के बाद भी। तो इसलिए टीम में एकता और सहयोग की भावना नहीं थी। दूसरे उन्होंने कहा कि कप्तान जो थे विजी, विजी जो है वो खुद अपना गुट बनाकर चलते थे, पूरी टीम को एक रखना, गुटबाजी से रहित रखना, सब खिलाड़ियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, वो इसमें बिल्कुल असफल सिद्ध हुए, ऐसा वो नहीं कर पाए। और नायडू ने भी कप्तान को समर्थन नहीं दिया था। विज्जी जो है कप्तान, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ पक्षपात की नीति अपना, ये सारी बात। अब बात आई लाला जी की कि लाला अमरनाथ को अनुशासनहीनता के लिए दोषी ठहराकर भेज दिया गया। तो समिति ने कहा कि उनका ये व्यवहार अशिष्ट था और अभद्र था, ये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात ठीक है, लेकिन उन्हें सजा बहुत बड़ी दी गई, इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। खबर ठीक है, उन्हें सजा दे दी गई तो अपनी सजा काट चुके हैं, अब इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए, तो बात वहीं खत्म कर दी गई। और कमेटी ने कहा कि जो सजा दी गई लाला अमरनाथ को कि बीच दौरे से भारत वापस भेज दिया गया, सजा जरूरत से ज्यादा कठोर थी, इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, फटकार देकर छोड़ दिया जाता, लेकिन सजा मिल चुकी थी। तो बोले कोई बात नहीं, अब इस मामले को यहीं खत्म किया जाए, ये समिति का, कमेटी का कहना था। अब बरस बीते, देश आजाद हुआ, लाला अमरनाथ कप्तान बना गए भारतीय क्रिकेट टीम के, और आजादी के बाद पहली बार
जो है वो भारत गया खेलने। तो पहली जो श्रृंखला 1947 से 48 में थी, आज़ादी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की, उसके कप्तान लाला अमरनाथ थे। ये रिकॉर्ड उनके नाम। और 1952 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीती। ये भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला की विजय थी। पहले टेस्ट की नहीं, टेस्ट श्रृंखला की विजय पहली थी। ये ध्यान रखिएगा, लाला अमरनाथ के नाम बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड हैं। और लाला जी के ये जो तेवर है, ये मोहिंदर अमरनाथ में भी थे। तो कहते हैं ना, चूहे का जाया तो बिल्ली खो देता है। महेंद्र अमरनाथ ने भी बीसीसीआई की दादागिरी को और उन बातों को उन्होंने कभी सहन नहीं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, बीसीसीआई की चयन समिति क्या जोकरों का समूह है, जिसका उन्हें खामियाजी बहुत भुगतना पड़ा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लाला अमरनाथ लाजवाब खिलाड़ी थे, धाकड़ कप्तान थे और बड़े ही अनुशासन वाले थे। आत्मनिष्ठ होते हुए भी वे, व्यक्तिनिष्ठ होते हुए भी वे, यूँ समझ लीजिए कि दलनिष्ठ थे, टीमनिष्ठ व्यक्ति थे। और ऐसे लाला जी को ये तो बनता है। तो मित्रों, बनता तो ये भी है कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, करवाइए, अपने परिजनों, परिचितों, मित्रों को जोड़िए इस चैनल से। और आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर ये चैनल है किसके लिए? आपके लिए ही तो है। तो मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश ये कहते हुए विदा लेता हूँ कि मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किस्से के साथ। बड़ा धाकड़, रोचक और मजेदार किस्सा होगा, बिल्कुल हमेशा की तरह। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अब विदा लेता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम।